मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि मनोज कुमार जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मनोज कुमार ने जो अपनी फ़िल्में बनाई है उपकार, शहीद और पूरब और पश्चिम, एक ऐसे समय में बनाई है जिस समय भारत के समाज को जो उस वक़्त तत्कालीन जो जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था, उसे इन फ़िल्मों की बहुत ही अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि ये एक ऐसे दौर में ये तीनों फ़िल्में बनी जब उस समय देशभक्ति की जो भावना थी वो क्षीण हो रही थी। क्योंकि एक डिसकंटेंटमेंट डेवलप हो रहा था और कई तरीके की उस समय के फ़िल्मों में हमने देखा है कि युवाओं का आक्रोश बढ़ रहा था। और ये जो भावना जो 1947 में जो देशभक्ति की भावना जो उत्प्रोत हुई थी, करीब 60s अर्ली 60s आते-आते वो जो फीलिंग थी पैट्रियोटिज़्म की, वो डिमिनिश हो रही थी। क्योंकि जब ग्राउंड रियलिटीज़ हमें दिखने लगी कि अभी चैलेंजेस बहुत हैं और हमें गरीबी से सामना करना पड़ा है और मिडिल क्लास को बहुत सारे चैलेंजेस हैं आगे बढ़ने में। उस समय का भारत तो बिल्कुल अलग था। तो वैसे समय में जब ये देशभक्ति की जो भावना जब क्षीण हो रही थी और समाज को एक ज़रूरत थी, एक तरीके का एक टॉनिक, एक एम्पलीफायर जिसे हम कहते हैं, कि जिससे वो वापस एक समाज में एथिक्स और वैल्यू सिस्टम वो लौटे। उस समय 2 ऐसे नाम हुए हिंदी सिनेमा के इतिहास में जिन लोगों ने ये काम किया। एक मैं समझता हूँ ऋषिकेश मुखर्जी, जिनकी सभी फ़िल्में उसी के सामाजिक जो एक सोशल मैसेज जिसे हम कहते हैं, वो छोटी-छोटी बातें ऐसे अपनी फ़िल्मों में चुनते थे जिससे बहुत बड़ा-बड़ा मैसेज मिलता था। जैसे वो सत्यकाम हो, अभिमान हो उनकी, या फिर बावर्ची हो, या फिर मेरी सर्व पसंदीदा फ़िल्म है आनंद, वो हो। उसी तरीके से जैसे ऋषिकेश दा थे, मनोज कुमार एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने ऐसी-ऐसी फ़िल्में बनाई जिस समय भारत को सबसे अधिक आवश्यकता थी उस तरह की फ़िल्मों का, क्योंकि फ़िल्म सबसे बड़ा माध्यम होता है वाइडेस्ट आउटरीच का। उस समय तो कोई मोबाइल फ़ोन डिजिटल मीडियम था नहीं, केवल सिनेमा ही वो माध्यम था जिसको जिसका प्रयोग करके हम लोगों तक पहुंच सकते थे, युवा वर्ग तक पहुंच सकते थे। और जो उपकार, शहीद और पूरब और पश्चिम जिस तरीके की फिल्म बनी, शायद हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। इसीलिए चूँकि स्वतंत्र भारत में मैं मनोज कुमार के योगदान को अभूतपूर्व मानता हूँ। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सिनेमा जगत से और लोग उनसे अधिक सक्षम नहीं हैं भारत रत्न के। मैं ये मानता हूँ कि सिनेमा जगत में ऐसे उनसे अधिक बेहतर अभिनेता हुए, उनसे बेहतर निर्देशक हुए, डायरेक्टर्स हुए। और प्रोफ़िशिएंसी की अगर बात की जाए तो उनको वरीयता दी जाएगी मनोज कुमार की तुलना में। लेकिन यहाँ बात उनकी इंडिविजुअल टैलेंट की मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उनका जो इम्पैक्ट है, जो नेशन बिल्डिंग में। ये वो दौर था जब उन्होंने जो अपनी फ़िल्में बनाई है उपकार, शहीद और पूरब और पश्चिम, और जो देशभक्ति की भावना जगाई है, मेरे देश की धरती आज भी बजता है, तो कुछ तो हम सभी लोग महसूस करते हैं अपने भीतर। और जब उन्होंने देखा कि एक युवा वर्ग जो है वो क्रॉसरोड्स पे है, तो उन्होंने पूरब और पश्चिम की बात कही। तो उनकी जो फ़िल्में हैं, एक ऐसे समय में आई जब देशभक्ति की भावना बिल्कुल क्षीण हो रही थी, डिमिनिश हो रही थी। क्योंकि 47 में आज़ादी मिली और 10-15 सालों के बाद लोगों को लगने लगा कि चैलेंजेस बहुत हैं और मिडिल क्लास जो है उसका जीवन तो बहुत ही मुश्किल बड़ा है। और तब के हालात भी कुछ और थे। ये वो दौर था जब राशन के लिए घंटों लाइन लगना पड़ता था हमें। तो वैसे समय में जब युवाओं में बिल्कुल ही उत्साह ठंडा हो गया था, वैसे समय में फिर से देशभक्ति की भावना को ओतप्रोत कर देना और एक सोसाइटी में, समाज में एथिक्स, वैल्यू सिस्टम को फिर से जगा देना, ये बहुत बड़ा योगदान है मनोज कुमार का। शायद हम आज इसे समझ नहीं पाए। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, पैट्रियोटिक फ़िल्में तो बनती है, बहुत सारी पैट्रियोटिक फ़िल्में बनी हैं और उसमें से 2-3 मनोज कुमार जी ने बनाई। जी नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि किस समय में, किस दौर में उन्होंने बनाई। और ये बहुत हिम्मत का काम था जब उन्होंने जिस दौर में इस तरह की फ़िल्में बनाई और एक लाइन से एक सीरीज़ ऑफ फ़िल्म इस तरीके की उन्होंने बनाई और इस तरीके से प्रेज़ेंट किया उन्होंने
कि उसका प्रभाव बहुत पड़ा हमारे समाज पे, हमारे युवाओं के मन मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ा। और कहीं न कहीं स्वतंत्र भारत में जब 60-65 60s में 70s में जब एक आक्रोश फैल रहा था मिडिल क्लास में, युवाओं में, तो उस समय एक टॉनिक, एक मेडिसिन, एक संजीवनी का काम किया है मनोज कुमार की फ़िल्मों ने। व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछें कि उनकी सबसे अच्छी परफ़ॉर्मेंस किस फ़िल्म में है, तो मैं आपको उनकी देशभक्ति पैट्रियोटिक फ़िल्मों के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये मेरी सोच है। मुझे लगता है कि शोर जो फ़िल्म आई थी, उसमें जो उन्होंने काम किया है शायद वो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और जिस तरीके की कहानी थी शोर की, जिस तरीके के गाने हैं, आज भी हम उनके गानों को सुनते हैं, शोर फ़िल्म के गानों को। तो शोर एक ऐसी फ़िल्म थी जिसमें वो पूरी तरीके से डूब गए थे अपने कैरेक्टर में, और वो एक बेहतरीन प्रदर्शन था। लेकिन मैं फिर भी शोर को याद नहीं करता जब मनोज कुमार की बात होती है। मनोज कुमार का नाम सुनते ही सबसे पहले मैं उनके भगत सिंह के किरदार को याद करता हूँ। वो मेरे देश की धरती जो गाना है, वो याद आता है मुझे। उपकार में उपकार, और जो शहीद फ़िल्म का जो जो कथानक है, वो मुझे याद आता है। किस बैकड्रॉप में वो लिखा गया, प्रेज़ेंट किया गया। और फिर पूरब और पश्चिम की जो बात है, और वो जो कालजयी गाना उन्होंने लिख दिया है, जो प्रेज़ेंट किया है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जो आज भी बजता है। तो ये उनका योगदान, जो इम्पैक्ट है, वो अभूतपूर्व है। और हमें बहुत समय लगेगा ये रियलाइज़ करने में कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। और हम आजकल की फ़िल्मों में उनका मज़ाक उड़ाते हैं। मैं उसे विकृत मानसिकता कहता हूँ। अभी कुछ साल पहले एक बहुत ही सब स्टैंडर्ड फ़िल्म आई थी, उसमें मनोज कुमार जी का मज़ाक उड़ाया गया था। वो उनका जो स्टाइल था इस तरीके से। लेकिन और बाद में उन्होंने कहा, मनोज कुमार जी ने कहा कि दिस इज़ हिटिंग बिलो द बेल्ट, व्हिच इज़ एक्चुअली ट्रू। तो ख़ैर, ये उन लोगों का काम होता है जो कभी वो कर नहीं पाएँगे। ये उन लोगों का ही काम रहता है जो जो मनोरंजन जगत में केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए आए हैं, पैसे कमाने आए हैं और शोहरत पाने आए हैं। लेकिन इन सब के ऊपर जो मनोज कुमार ने किया है अपनी फ़िल्मों के द्वारा, वो वो शायद किसी ने नहीं किया। और वो इसलिए मैं समझता हूँ कि मनोज कुमार जी भारत रत्न के हकदार हैं। और मैं पिछले 7-8 सालों से बहुत कोशिश करता रहा उनसे मिलने की। लेकिन मुंबई एक ऐसा शहर है कि आप किसी भी सेलिब्रिटी से आप इस तरह मिल नहीं सकते। मैं उनसे मिलकर केवल ये बताना उनको चाहता था कि पूरब और पश्चिम का एक रीमेक होना चाहिए आज के समय में। और अगर आप कहें तो मैं स्क्रिप्ट लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि आज के हिसाब से पूरब और पश्चिम का एक रीमेक बनना बहुत ज़रूरी है। जिस समय वो बना वो भी आवश्यक था। आज फिर एक सेकंड क्रॉसरोड्स पे भारत के युवा खड़े हैं, और उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि ये चुनाव ये आपका है, और आप कैसे चुनते हैं ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन आप क्रॉसरोड्स में आपको ये पता होना चाहिए कि पूरब क्या है और पश्चिम क्या है, बाकी आपकी चॉइस। तो मैं आग्रह करूँगा सभी से कि आप इस मैसेज को अधिक से अधिक अपने-अपने तरीके से आप ले जाएँ, ताकि सरकार तक यह बात पहुँचे कि इस व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए। और इनके साथ वो ना हो जो अधिकांश हमारे कलाकारों के साथ होता है, बुढ़ापे में वो गुमनामी में जीवन जीते हैं, उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनका बहुत बड़ा योगदान है, एक अभिनेता के रूप में ही नहीं, एक निर्देशक के रूप में ही नहीं, जो एक 60s और 70s के भारत को डिसइंटीग्रेट होकर बिखरने से बचाने में जो इनका योगदान है, इनकी जो कला के माध्यम से जो इन्होंने जो काम किया है, वो एक मुझे लगता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इट्स अ वेरी साइलेंट कंट्रीब्यूशन, बट इट्स हीरोइक। इसीलिए मैं उन्हें हीरो कह रहा हूँ, सिनेमा पर्दे का हीरो नहीं। सही मायने में स्वतंत्र भारत के हीरोज़ में मैं उनका भी एक नाम लेता हूँ।